कि मोदी जी ने पिछले 10 साल में एक काम किया कि पाकिस्तान को इतना वनरेबल बोल दिया है, इतना वीक कर दिया है कि इतना वीक तो वो 1971 में भी नहीं था। कि कभी आप सोच सकते थे कि इंडिया के किसी वजीर आजम की पाकिस्तान के सड़कों पे खड़े होकर तारीफ हो रही होगी? किस बेस पे हो रही होगी? कि उसने कोई काम किए, अपने लोगों के लिए काम किए, आपको इज्जतदार उसने बनाया है। बात 17 करोड़ लोगों को इंतहाई गुर्बत से इंडिया ने बाहर निकाल लिया है। मोस्ट पाकिस्तान की 50% पॉपुलेशन इस तरीके की है जो इस टाइम पर एक्सट्रीम पॉवर्टी के नीचे है या एक्सट्रीम पॉवर्टी के बहुत करीब है। इन सबको मिला दोगे तो पाकिस्तान की हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक है। और मैं इंडिया पर भी आऊँगा। ऐसी बात नहीं है कि भारत में गरीब तो अमेरिका में भी है। तो ऐसा कहना कि सिर्फ पाकिस्तान में गरीब हैं, भारत में नहीं, है झूठ होगा। भारत में भी बहुत गरीब हैं, करोड़। पाकिस्तान ने कोलैप्स करना शुरू कर दिया। ये है इकोनॉमी की जंग मैडम। ये वो वाली जंग नहीं रह चुकी हुई। वो पहले पिस्तौल वाली जंग होती थी, तलवारों वाली जंग होती थी, वो लोगों की जंग, जिसके पास ज्यादा लोग हैं वो जीत जाएंगे। अब ये वाली जंग नहीं होनी। नेक्स्ट जंग जो है वो इकोनॉमी की। इंडिया में आपको क्यों कहता हूँ कि वो 100 साल आगे की प्लानिंग कर रहा है। वो ये एक बहुत बड़ी जिसे कहते हैं कि कामयाबी है हिंदुस्तान की और जाहिर है मोदी गवर्नमेंट की। एक अभी इंडिया का डेटा आया कि इंडिया की इकोनॉमी ने जापान की इकोनॉमी को सरपास कर दिया। नाउ इंडियाज इकोनॉमी इज द 4th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। और आज पाकिस्तान ऑफिशियली एक फेल्ड स्टेट बन चुका है। इट इज फॉर सेल। बड़ी बात आपने कर दी है कि नरेंद्र मोदी BMW और उसका साइकिल के साथ कोई मुकाबला नहीं है। साइकिल उसके साथ मुकाबला ही नहीं कर पा। साइकिल किसको बोला है? तो रिसेंटली IMF से उसने बेल आउट पैकेज लिया है जो सैंक्शन हो चुका है। वो 25वां बेल आउट पैकेज है जो पाकिस्तान को दिया गया है पिछले 10-11 साल की बात करें तो। यानी कि पाकिस्तान को पता लग गया, पैसा नहीं, खाना नहीं, पानी नहीं, सपोर्ट नहीं, ऊपर से इस्लाम कार्ड भी चल नहीं रहा। सिविल अनरेस्ट यानी कि राइट्स के ऊपर पहुंच गया है पाकिस्तान। कि जब तक उनकी आर्मी का कंट्रोल उनके पॉलिटिक्स पर रहेगा तब तक पाकिस्तान कभी भी एक बेटर सिचुएशन में नहीं आ सकता। और ये डेटा अभी बहुत सही है। अभी हालात और ज़्यादा ख़राब होते चले जाएंगे अगर यही हालात पाकिस्तान के रहे तो। और इसीलिए वर्ल्ड बैंक ने यह बताया है कि इस वक्त 42% पाकिस्तान की आबादी यानी 100 में से 42 लोग जो है वो इंतहाई गुर्बत में यानी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ये आप सिंध में प्रोटेस्ट देखते हो, इसीलिए आप बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट देखते हैं, इसीलिए आप खैबर पख्तूनवा में डिस्टर्बेंस देखते हैं, इसीलिए आप POK में प्रोटेस्ट देख रहे हैं इस टाइम पर। ये सब प्रोटेस्ट अभी आपको आगे और बड़े दिखाई देंगे और ये भारत के लिए एकदम मतलब बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है POK वापस लेने की। तो आप उन्होंने अपने ही बदन को नोचना शुरू कर दिया, अपने ही बदन को खाना शुरू कर दिया। इस वक्त जो है हिंदुस्तान अप जा रहा है, पाकिस्तान डाउन जा रहा है। जो 3 बार रोटी खा रहा था 10 साल पहले, आज की तारीख में 2 बार खा रहा है। जो 10 साल पहले 2 बार खा रहा था वो भाई 1 बार खा रहा है। और जो 1 बार रोटी खा रहा था वो फांके से है, उसको अल्टरनेट डे में रोटी खाने को मिल रही है। ये पाकिस्तान की स्टोरी है। क्योंकि पाकिस्तान की जो प्रायोरिटीज हैं दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं सिंपल सा सिस्टम है क्यों पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है। लोग बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट इस पे अपना ज्ञान बांट चुके हैं। मेरी एक सिंपल सी थ्योरी है, पाकिस्तान की जो प्रायोरिटीज हैं वो बहुत ज्यादा गड़बड़ है। पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे पैसा उत्पन्न हो, जिससे कि इकोनॉमी उनकी रोल पे जाए और पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट या कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो। आपको पता है $45 बिलियन पर ईयर पाकिस्तानी सिर्फ भीख से कमाते हैं। यानी कि ये सबसे बड़ी अर्निंग है पाकिस्तानियों के लिए। आई थिंक रियल एस्टेट एंड बेगिंग ये 2 ही चीज हैं जिसमें पाकिस्तानी सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। दुनिया भर से, जापान में भीख मांग रहे हैं भाई, जर्मनी में भीख मांग रहे हैं। दुनिया भर से एक भिखारियों का एक इकोसिस्टम बनाया है जो भीख मांग के वापस पाकिस्तान लाते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो मिसाइल्स खरीद रहा है, जो जेट्स खरीद रहा है, कुछ तो उनको भी भीख में मिलते हैं, लेकिन उसके अलावा जहां पैसा देना पड़े उसमें पाकिस्तान के हजारों लाखों भिखारियों का बहुत बड़ा एक इनपुट है। वो भिखारी पैसा लाते हैं, डॉलरों में भीख मांग रहे हैं भाई, ये रियाल में भीख मांग रहे हैं, ये इराक पहुंच जाते हैं भीख मांगने, ये इथियोपिया चले गए भीख मांगने, जहां पे फैमिन के लिए बड़ा फेमस है इथियोपिया। स्टार्वेशन के लिए एक जमाने में बड़ा इनफेमस हुआ करता था। फेमस मुझे वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, इनफेमस हुआ करता था कि लोग भुखमरी से मर जाते थे एक जमाने में इथियोपिया में। जब हम छोटे थे हम सुनते थे कि इथियोपिया में ये हो गया, भुखमरी से लोग मर गए। ये वहां पे पहुंच गए भीख मांगने के लिए।
तो एक तो ये चीज है कि वहां पे उम्मीद नहीं बची पाकिस्तान में। अब सब लोग इसी कारोबार में लगे हैं। जो चोरी कर सकता है चोरी कर रहा है, जो जनरल से फील्ड मार्शल बन सकता है वो वैसा बन रहा है, जो प्रधानमंत्री बन सकता है फॉर्म 47 वाला वो बन रहा है। ये सब लोग अपनी अपनी बोटियां नोच रहे हैं पाकिस्तान की। और पाकिस्तान का जो लेवल है, जो उसको बढ़ना चाहिए, वो एक्चुअली बढ़ने की जगह, कोई भी इकोनॉमी अगर ग्रो कर रही है, एक्सपैंड कर रही है, तो फिर सबको फायदा मिलता है, आपको भी मुझे भी। भारत तरक्की कर रहा है, हम सब लोग धीरे धीरे भारत के साथ तरक्की कर रहे हैं। जब माँ तरक्की करती है तो बच्चे भी तरक्की करते हैं। पर जब दूसरे देश में, जैसे पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूं, जब माँ का बेड़ा गर्क हो रखा है तो बच्चों का भी बेड़ा ही गर्क होता है। अब इतने पैसे, अब देखिए उन्होंने अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया। अब मैं डिफेंस बजट की बात करूंगा, फिर पाकिस्तानी बोलेंगे कि हाँ आप तो साहब इंडियन आर्मी के ऑफिसर रह चुके हैं और आप तो इंडियन हैं और आप कमेंट करते हैं जियो पॉलिटिक्स पे और हमारे खिलाफ आप बातचीत करते हैं। और उन्होंने कहा कि और भी ये गुर्बत बढ़ेगी अगर इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो एबियंस में रही, यानी वो मुअत्तल रही, तो आने वाले वक्त में तो है वो मज़ीद गुर्बत बढ़ेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि 2024 और 25 का जो साल चल रहा है इसमें 19 लाख मज़ीद पाकिस्तानी गुर्बत की जो इंतहाई लकीर है उससे नीचे चले जाएंगे। यानी दूसरे लफ्ज़ों में वो बता रहे हैं कि ये 16.5% का इजाफा होने जा रहा है पाकिस्तान की इंतहाई गुर्बत में। तो बाकी आप खुद जो है वो हिसाब लगा सकते हैं। और जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है 3%, पाकिस्तान ने कहा था कि हम ये टारगेट अचीव करेंगे, लेकिन अब ये नज़र आ रहा है कि ग्रोथ रेट जो है ये 2.6 से आगे नहीं बढ़ सकती। कई चीज़ों में पाकिस्तान जो है उसकी जो डिक्लाइन है वो तेज़ हो रही है। और पहले ये नंबर कम था, लेकिन वक्त के साथ साथ हमारी गवर्नमेंट की मेहरबानी है, हमारे लोगों की मेहरबानी है कि अब ये नंबर जो है ये 45% तक चला गया, तकरीबन 45% से कुछ थोड़ा सा पीछे है। और अगर थोड़े लोग और उसमें चले गए, जिसके मैं भी उसमें जाने वाली हूँ मुझे लगता है, तो जी वो 45% तक चला जाएगा। लेकिन फिलहाल कहा यही गया है रिपोर्ट में कि पाकिस्तान में जो गुर्बत है वो बढ़ती चली जा रही है, जबकि हमारे लोग जो है वो हैप्पी इंडेक्स में ऊपर है। ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जिस कंट्री में गुर्बत इतनी ज्यादा है कि वो 45% तक चली गई हो या 44% से आगे बढ़ गई हो, वहां पर लोग हैप्पी इंडेक्स में इंडिया से ऊपर कैसे हैं, पता नहीं। इंडिया वाले परेशान बहुत रहते हैं। मुझे लगता है मोदी जी हर दूसरे दिन कह देते हैं पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे, और पाकिस्तान वाले उठकर कहते हैं, बिलावल भुट्टो साहब वगैरह, पानी बंद किया तो हम खून की नदियां बहा देंगे। अब ये सुनकर जाहिर है कि इंडिया में तो टेंशन ही बढ़ेगी ना, इंडिया की टेंशन कोई कम तो नहीं होगी। और पाकिस्तान में जो टेंशन है वो पानी की है, तो चलो पानी तो हम एक दूसरे को हम कहते नहीं पानी कैसे रोक लेंगे, पानी तो रोका ही नहीं जा सकता। और इंडिया के पास तो पानी रखने के लिए कोई जगह भी नहीं है, अभी तो उन्होंने इतने डैम भी नहीं बनाए कि वो सारा पानी रोक लें। इसी तरह की बातें कर करके हम एक दूसरे को तसल्लियां दे रहे हैं। और उसके बाद जैसे कि आपको पता ही है कि हमें मालूम है कि मोदी जी की गवर्नमेंट हो चाहे कोई इंडियन गवर्नमेंट हो, हम रोना धोना करके पानी तो ले ही लेंगे। और दूसरा